हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडीवीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अभी हमारा क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम अभी बायोलॉजी चैप्टर्स बायोलॉजी के चैप्टर्स को डील कर रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और वही चैप्टर हमारा अभी प्री मीनिंग में चल रहा है। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के ऊपर 5 लेक्चर्स 5 क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड कर दी है और आज हमारा क्लास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्या होता है उसका बेसिक मतलब समझा, बेसिक मीन देखा इसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसको एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर अलग तरीके से अलग एक्शन होता है और प्लांट्स के अंदर अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है उसको हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। एनिमल्स का मतलब ह्यूमन बॉडी। एनिमल्स का मतलब जानवर नहीं, जो जानवर आप समझते हो वो नहीं। एनिमल्स का मतलब ह्यूमन बॉडी। एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम साइंस के अंदर? एनिमल्स मतलब ह्यूमन, हम ह्यूमन है। मनुष्य प्राणी को क्या बोलते हैं साइंस में? एनिमल्स। एनिमल्स है ना। और एनिमल्स आप कुछ और समझ बैठे हो तो वो गलत है। आपको आपको क्या सोचना है कि एनिमल्स मतलब कि ह्यूमन, समझ गए? ठीक है। अब क्या स्टार्ट कर दिया हमने? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट टाइप स्टडी किया एनिमल्स के अंदर कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो कैसे यूज होता है। तो एनिमल्स के अंदर हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। कैसे? नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग और एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमने देखा तीसरी क्लास के अंदर, थर्ड क्लास के अंदर हमने देखा कि नर्वस सिस्टम कैसे होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने देखा नर्वस सिस्टम को क्लासिफिकेशन देख लिया। फोर्थ क्लास के अंदर देखा हमने नर्वस सिस्टम कैसे बना होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होता है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये सब क्या है इंक्लूड है किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है। उसके बाद देखा नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा टिश्यू इंक्लूड होता है, तो बोलोगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। अब नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक सेल, बेसिक यूनिट सेल, बेसिक फंक्शनल यूनिट सेल और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट सेल का क्या नाम है? न्यूरॉन सेल। तो हमने फोर्थ लेक्चर क्लास लिया यूट्यूब पर, उसके अंदर हमने देखा कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट सेल होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल क्या होती है उसका बेसिक मीन समझा, उसकी स्ट्रक्चर देखी और उसके टाइप्स देखे। और आज हम उसी को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का बेसिक मीन समझ लिया, उसका क्लासिफिकेशन कर लिया एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर देखा कि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड है। तो हमने सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया। नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद हमने देखा नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल क्या है? बेसिक यूनिट सेल होती है। तो न्यूरॉन सेल की पहले हमने देखा बेसिक कॉमन पॉइंट देखे उसके, न्यूरॉन सेल क्या होती है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका क्या फंक्शन है, वो देखा हमने बेसिक। फिर उसके बाद देखा न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो किस टाइप की होती है, कौन कौन से पार्ट न्यूरॉन सेल के अंदर इंक्लूड होता है, वो हमने देखा। ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन सेल के टाइप। न्यूरॉन सेल होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कौन कौन से टाइप्स की प्रेजेंट होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। हमने देखा न्यूरॉन सेल होती है वो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। थ्री टाइप की न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है। और आज हम उसके आगे देखने वाले हैं न्यूरॉन सेल के बारे में कि न्यूरॉन सेल होती है वो कैसे काम करती है। न्यूरॉन सेल होती है वो कैसे काम करती है उसी के बारे में आज समझने वाले हैं। जिसका काम है और उस पॉइंट पर क्या नाम है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एक्शन। आज के टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एक्शन कि काम करने का अलग अलग तरीके होते हैं न्यूरॉन सेल के। न्यूरॉन सेल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है, एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है कौन? न्यूरॉन सेल। ठीक है। अब न्यूरॉन सेल है वो कैसे काम करती है वो समझना है कि कुछ होते हैं जो वॉलेंट्री होते हैं, कुछ होते हैं वो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं और कुछ होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्शन है वो थ्री टाइप होते हैं।
ये 3 टाइप के एक्शन होते हैं। कौन कौन से? वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। कौन कौन से? वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अभी 3 टाइप के एक्शन है, वो हमें समझना है, ठीक है। आप बोलोगे वॉलेंट्री एक्शन ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन ये क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होते हैं। आपने सर बताया, आपने बोला कि टाइप्स ऑफ एक्शन देखने वाले हैं, तो एक्शन 3 टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। सर वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये मैं बताऊँ कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं बच्चों जो हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री मतलब कि वो होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि समझे कुछ, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, मैंने कुछ लिखा, तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया ऐसे, और ऐसे ऐसे लिखा है, अब यहाँ जाके रुक गया। तो मेरा मन किया, जब तक मैंने मन किया कि मैं लिखूं, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और जब दिमाग ने बोला कि अब रुक जा, अब नहीं लिखेंगे, अब रुक जा, तो मैंने अपना पेन को बंद कर दिया, रख दिया और छोड़ दिया लिखना। फिर अच्छे ठीक है, मेरा मन किया कि मैं आज गाने सुनूंगा, ठीक है, मैं गाने सुनने लग गया, ठीक है। अब मेरा मन किया नहीं अब गाने नहीं सुनूंगा, अब मैं थोड़ी देर गेम खेलूंगा, मैं गेम खेलने लग गया। फिर उसके बाद मेरा मन करने लग गया कि मैं अब थोड़ी देर बाइक चला के रहूंगा, ठीक है, मैं बाइक चलाने चला गया। उसके बाद मेरा मन किया कि नहीं अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, सोऊंगा, ठीक है, मैं सोने चला गया, ठीक है। उसके बाद मेरा मन किया कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरा मन किया कि नहीं मुझे पानी पीना है, मैं पानी पीना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा मन किया कि मैं अब थोड़ी देर पढ़ने बैठूं, ऐसे होता नहीं है, ऐसे कभी मन में आता नहीं है कि हम पढ़ने बैठे, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के आपको बताता हूँ कि मेरा मन किया कि मैं आज थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाता हूँ, पढ़ लिया, सारे दिन आराम कर लिया, सारे दिन सो लिया, बाइक चला ली, घूम लिया, खेल लिया, चल लिए, टीवी देख लिए, सब कुछ कर लिया। अब मुश्किल से 1 घंटा थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पढ़ने बैठे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मन किया कि नहीं मैं तो थोड़ी देर और इंस्टाग्राम पर गया, इंस्टाग्राम देखूंगा, इंस्टाग्राम की रील्स देखूंगा पहले, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मन कर रहा है तो आप करोगे, आपका मन नहीं किया तो आपने छोड़ दिया। जैसे कि मेरा मन किया कि मैं पढ़ूंगा 2 घंटे, आपने पढ़ने बैठ गए, लेकिन 10 मिनट पढ़ने के बाद आपको नींद आने लग गई, आपने किताब बंद की, जाने को जाकर सो गए, ठीक है। और जैसे कि आपने आपने आपका मन किया कि मुझे नींद आ रही है, आप सो गए। और एग्जाम के टाइम क्या होता है कि जब नींद आती है सोते हो, जैसे आपको रात को 2 बजे 3 बजे जब भी आंख खुले, आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करने बैठ जाते हो, ठीक है। अब मेरा मन करेगा बाइक चलाने का, बाइक चलाऊंगा, मेरा मन करेगा खेलने का, खेलूंगा, मेरा मन करेगा मोबाइल चलाने का, मोबाइल चलाऊंगा, मेरा मन करेगा मोबाइल के अंदर ओनली इंस्टाग्राम चलाऊंगा, ओनली इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मेरा मन करेगा मोबाइल के अंदर में फेसबुक चलाऊं, फेसबुक चलाऊंगा, मेरा मन करेगा वो चलाऊंगा, मैं वो चलाऊंगा, वो मेरा देखने का जो मन है वो देखूंगा। ये सब क्या है, वॉलेंट्री है। सर आप वॉलेंट्री बताओ, अभी क्या बोल रहे हो सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो माइंड है, जब हमारा काम करने का मन करेगा तब हम काम करेंगे, जब माइंड नहीं बोलेगा हम काम नहीं करेंगे। क्या बोला कि जब हमारा काम करने का मन करेगा तब काम करूंगा, जब मन नहीं करेगा तब काम नहीं करूंगा। जैसे ये भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा मन किया कि मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो मैं क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए आ गया। अभी मेरा मन नहीं करता, अभी मेरा मन करे कि नहीं मैं क्लास बंद करके चला जाऊंगा, मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो मेरा मन है तो करूंगा, नहीं करूंगा। इसमें किसी का कि कोई है कि मेरे ऊपर जो मुझे रोक सकता है, फिर मुझे करना ही पड़ेगा उसके दबाव में आकर के, नहीं, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप। तीसरा क्या है, वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होता है जो हम हमारा मन करे तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा हम चले तो चलेंगे, हमारा मन करेगा हम यहाँ खड़े रहे तो यहाँ खड़े रहेंगे। मेरा मन करेगा कि मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ तो क्लास रिकॉर्ड करूंगा, मेरा मन करेगा कि मैं मार्कर को अपने हाथ में रखूँ तो हाथ में रखूंगा। अगर मेरा मन करेगा कि नहीं मैं मार्कर को यहाँ पर टेबल पर रख दूँ तो टेबल पर रख दूंगा। अब मेरा मन करेगा कि मैं मार्कर को उठा के वापस से लिखना स्टार्ट कर दूँ तो लिखना स्टार्ट कर दूंगा। ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे हम खुद परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी को खुद परफॉर्म करते हैं, हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक्शन होता है वॉलेंट्री एक्शन, वो एक्शन होते हैं जो हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री सबसे वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि चलना, खेलना, कूदना, कुछ भी करना, हम अपने आप जो भी एक्शन, जो भी काम अपने आप करते हैं वो सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है,
ठीक है। अब वो इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट। आपने आपके दिल का धड़कना आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप अभी चाहो कि नहीं मुझे मेरा दिल 2 मिनट के लिए बंद करना है धड़कने से, आप बंद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपका दिल, आपका हार्ट है वो ऑटोमेटिक हार्ट पंपिंग करता रहता है 24 घंटे, सारे दिन, 24 घंटे, हर सेकंड आपका हार्ट जो पंपिंग करते रहता है। तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री है। जो इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है। इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शन आपको समझ में आया कि वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है? गर्म गिलास का पानी है। जैसे मैंने इसको टच किया, टच करते मैंने अपने हाथ को पीछे हटा लिया, टच करते मैंने अपने हाथ को पीछे हटा लिया। ये क्या है? रैपिड, ऑटोमेटिक, इमीडिएटली एक्शन होते हैं ना, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि ऑटोमेटिक, इमीडिएटली और रैपिड जो एक्शन होते हैं ना उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आपने कभी अपनी मम्मी के साथ खाना बनाया होगा। खाना बनाते समय आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जा रोटी को और पलट गया तवे के ऊपर, तवा होता है ना तवा, उस मम्मी ने आपको बोला कि जा रोटी को पलट दे तवे के ऊपर से। ठीक है। आप गए, आपने रोटी को पलटने की कोशिश की, लेकिन जैसे आपका हाथ में रोटी को टच करते ही आपके हाथ में रिफ्लेक्स आया, आपने अपने हाथ को पीछे कर दिया करती। आपकी मम्मी ने बोला क्या हो गया? मम्मी गर्म लगा, हाथ हाथ दब गया। आपने जैसे रोटी को टच करते ही अपने हाथ को पीछे कर दिया, उसमें कौन एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन। उसके लिए कौन सा एक्शन काम किया? रिफ्लेक्स एक्शन। और आपके दिल का धड़कना कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। आपके चलना, खेलना, कूदना, खाना, उसके लिए कौन एक्शन है? कौन सा एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, तीनों समझ में आया कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जैसे कि आपकी मम्मी ने बोला कि खाना बनाने के लिए, आपको बोला कि आपने खाना बनाया, आपने रोटी जाके रोटी को पलटने की कोशिश की, लेकिन आपका हाथ रोटी के रखने की बजाय आपके तवे के ऊपर आपने हाथ लगा दिया, तवे के हाथ लगाते आपके हाथ पीछे हटा लिया आपने। उसके लिए कौन सा एक्शन काम आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन काम आएगा। ठीक है। उसके अंदर कौन सा एक्शन इंक्लूड है? तो बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन इंक्लूड है। आपने रोटी तैयार हो गई, खाना बन के तैयार हो गया, आपने रोटी को तोड़ा, सब्जी मिक्स किया, खाने लग स्टार्ट कर दिया, खाने स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के बाद आपने स्टार्ट कर दिया, आपने जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट होती है। हमारी जो फूड पाइप है, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं, जिसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो उसके अंदर क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। तो आपने खाना खाना स्टार्ट किया, जैसे आपने खाना सब्जी मिक्स की और खाना स्टार्ट किया, वही इसोफेगस के अंदर गया, वहां पे क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है? जो हमारे खाने को नीचे स्टोमक के अंदर धकेलने का काम करती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो होती है जो हमारे खाने को नीचे स्टोमक के अंदर धकेलने का काम करती है। इसको ऐसे कॉन्ट्रेक्शन का काम करती है और हमारे खाने को नीचे स्टोमक के अंदर निकाल जाने भेजने का काम करती है। कौन? हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री आप चाहते हो क्या? आप रोक सकते हो कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, अभी कि मैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट को रोके रखूंगा थोड़ी देर, रोक सकते हो क्या? आपके कंट्रोल में है क्या वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करना या फिर कंट्रोल नहीं करना? आपके हाथ में है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। और फिर वॉलेंट्री एक्शन क्या है? खाने को खाना, खाना खाना, ये क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है। खाने का पेरिस्टालसिस मूवमेंट में जाना, इसोफेगस में जाना, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। और गर्म रोटी के हाथ लगना है क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया है ना कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में, लिखते हैं कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, इसकी थ्योरी लिखते हैं।
ये फर्स्ट एक्शन है, इसका नाम है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल बाय विथ अवर ऑन, हमारे अपने आप हम कंट्रोल कर सकते हैं उन एक्शन को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिन्हें जिन काम को हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि थिंकिंग इन्वॉल्व। इस एक्शन के अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व, थिंकिंग मतलब क्या होता है? सोचना। जैसे कोई काम है, जैसे चलना है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि चलूँ ना चलूँ, तो इसके लिए क्या है? थिंकिंग इन्वॉल्व। थिंकिंग इन्वॉल्व है। तो वॉलेंट्री एक्शन के अंदर थिंकिंग दैट इज सोचना इन्वॉल्व है। जैसे कि मेरा मन है लिखने का, अब मैं सोचूंगा क्या लिखूं। मैं एक लाइन लिखूंगा कि राम जयपुर गया, फिर उसके बाद सोचूंगा नहीं यार इंग्लिश में लिखूंगा, तो मैंने कहा राम गो टू जयपुर, ठीक है। उसके बाद सोचूंगा नहीं यार समझ अच्छा नहीं लगा और कुछ पढ़ेंगे, फिर मैंने सोचा कि अब मैथ ट्यूशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद मन किया नहीं यार अब थोड़ी देर हम साइंस पढ़ते हैं, फिर मैंने साइंस पढ़ने से कर दिया। फिर मैंने उसने बोला कि यार साइंस पढ़ने से साइंस के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने सोचा कि साइंस पढ़ने से कुछ नहीं होता, साइंस के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने साइंस के डायग्राम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है। मैंने मन किया तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, मेरा मन किया कि मैं हिंदी में लिखूं तो मैंने हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया, मेरा मन किया कि मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया, मेरा मन किया कि मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, मेरा मन किया कि साइंस की रीडिंग करूं, साइंस की बुक का रीडिंग करूं, तो मैंने बुक का रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरा मन किया कि नहीं मैं साइंस के अंदर डायग्राम की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं साइंस के अंदर डायग्राम की प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है? थिंकिंग इन्वॉल्व है, जो मैं सोचूंगा वही मैं कर रहा हूँ, और वॉलेंट्री भी है और थिंकिंग भी इन्वॉल्व है। तो आपको समझ में आया कि थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, कैसे होती है? तो आपको समझ में आ गया। वॉलेंट्री एक्शन के अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे कि थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, आप क्या सोच के काम कर रहे हो कि मैं नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगा यार, नहीं वो काम करूंगा मैं, अरे वो काम नहीं करूंगा मैं, अरे वो काम तो मैं करूंगा ही नहीं, अरे वो काम तो मैं करूंगा जरूर ऑफकोर्स। ठीक है, थिंकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन इन्वॉल्व। अब ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है? ब्रेन के पास मैसेज आएगा तभी तो आप काम करोगे। आपका मन करेगा कि मैं राइटिंग एक पैराग्राफ लिखूं इंग्लिश के अंदर, तो आपके पास ब्रेन के से मैसेज आएगा तभी तो आप लिख सकोगे, बिना ब्रेन के आप काम ही नहीं कर सकते। ब्रेन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हमारी ब्रेन करता है, तो ब्रेन तो इन्वॉल्व जरूर होगा, ठीक है। जैसे वर्किंग, राइटिंग, किसी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके वॉलंटरी एक्शन के जो आप डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो, तो सब क्या है? वॉलंटरी एक्शन होता है, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्शन आपको समझ में आया। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा वॉलंटरी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट एक्शन है, उसका नाम है इनवॉलंटरी एक्शन। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट। नेक्स्ट एक्शन का नाम है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं?
उसका ये आप इसको नोट में मेंशन करो। इनवॉलेंट्री एक्शन कम पूरी तरह से वॉलेंट्री एक्शन का अपोजिट है। जो वॉलेंट्री एक्शन है उसका पूरा अपोजिट है कौन? इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, बस इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है और थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व होती है। वॉलेंट्री एक्शन के अंदर थिंकिंग और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर थिंकिंग और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व। जैसे कि ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन थिंकिंग का वो इन्वॉल्व नहीं होती है। अब आप बताओगे थिंकिंग इन्वॉल्व क्यों नहीं है और ब्रेन इन्वॉल्व क्यों? ये सब आप काम करोगे आप सोचोगे समझोगे तो आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा कि थिंकिंग इन्वॉल्व क्यों नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व क्यों है। यदि आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो टॉपिक, तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब नेक्स्ट सेक्शन का नाम है रिफ्लेक्ट सेक्शन। नेक्स्ट एक्शन का नाम है, उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं और रैपिड होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि गर्म गिलास में पानी है, जैसे टच करूंगी अपने हाथ को पीछे उठाऊंगी, ये क्या है? ऑटोमेटिक है और रैपिड होते हैं। ठीक है, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, इसमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। जैसे कि आपने गर्म रोटी तवे पे हाथ लगाया, आपको सोचने का टाइम लगा कि मैं अपने हाथ को पीछे उठाऊं या फिर वही रखूं। आपने सोच पाया कि आपने जैसे टच किया, आपने आपको फील हुआ कि गर्म है, तब आपने हाथ को पीछे उठा लिया। तो इसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन दोनों के अंदर से क्या इन्वॉल्व होता है, तो बोलोगे स्पाइनल कोड। आपके वॉलेंट्री एक्शन के अंदर और इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर दोनों के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल कोड होती है वो इन्वॉल्व होती है किसके अंदर? रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। ठीक है, विड्रॉल योर हैंड व्हेन जब टचिंग योर हॉट ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल आपका, और ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीटली हो चुका है। तो आपने वॉलेंट्री एक्शन देख लिया, इनवॉलेंट्री एक्शन देख लिया और रिफ्लेक्स एक्शन भी देख लिया। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्ट। रिफ्लेक्स आर्ट मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन है वो उसका पाथवे क्या है, उसका क्रम, उसका पाथवे क्या है, कैसे? जैसे कि हमने टच गर्म रोटी के तवे पे जैसे टच किया, अपने हाथ को पीछे हटाया, हाथ को पीछे हटाया,
क्यों उठाया? क्योंकि मैसेज किसके पास गया? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास, ब्रेन के पास गया मैसेज, ब्रेन ने मैसेज भेजा कि अपने आप को पीछे हटाओ। इतने रैपिड से अपने आप को पीछे, हाथ को टच करते अपने आप को पीछे हटा लिया। उसके इतने से डिफरेंस के अंदर हमारा, इतने जो अंतर है, इसके अंतर के बीच में हमारा ब्रेन के पास मैसेज आता है, ब्रेन के से मैसेज वापस आता है, अपने आप को पीछे हटाता है। तो इसको जो पाथ है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च उसको बोलते हैं। उसको समझने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है उसको देखने वाले हैं। इसको अपने नोट करने में करूँ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स आर्च। ये रिफ्लेक्स आर्च का पाथवे है। रिफ्लेक्स आर्च हमारा टॉपिक का नाम है। इसके अंदर रिफ्लेक्स आर्च है, उसका उसका बेसिक ये है कि पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन है, उसका पाथवे क्या है, वो किस तरह किस पाथवे को फॉलो करता है। तो उसका पाथवे ये है, सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो होता है जो जिसको हम फील करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखे कि आप, मैंने एग्जांपल दिया था आपको तवे का और रोटी का, ठीक है? आपने जैसे रोटी को पलटने की कोशिश की तो वो क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस है, वहां से क्या हुआ? आपका रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हुआ। जहां से रिफ्लेक्स एक्शन है की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? गर्म रोटी, गर्म तवे को जैसे हमने टच किया, वहां से आपके रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे स्टार्ट हुआ। तो स्टिमुलस उसी को बोलते हैं जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर की न्यूरॉन होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सेंसरी, मोटर और करेंटली, ठीक है? अब सेंसरी न्यूरॉन है, वो उसका जो काम है वो क्या है कि वो मैसेज को ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाता है। कहाँ से? बॉडी से मैसेज को ट्रांसफर करता है किसके पास? ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो जैसे वो क्या है? तवा क्या है? रोटी क्या है? गर्म रोटी। तवा क्या है? स्टिमुलस। जैसे हमने टच किया स्टिमुलस को टच किया तो सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास चली जाती है मैसेज को। तो क्या हुआ? सबसे पहले स्टिमुलस, ठीक है? उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कहाँ लेके जाती है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। याद रखना कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो स्टिमुलस, सबसे पहले स्टिमुलस को जैसे हमने टच किया, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कहाँ लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहाँ लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा वापस से किसके पास? मसल्स के पास। किसके पास? हाथ की मसल्स के पास, अंगुलियों की मसल्स के पास मैसेज आया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो कौन लेके आई मसल? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या लेके आई? मैसेज को। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके कौन सी न्यूरॉन आई? तो बोलोगे मोटर न्यूरॉन, ठीक है? कहाँ लेके आई? मसल्स के पास। किसकी? फिंगर्स की। जैसे कि अब जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं फिंगर्स लिखूं, क्यों? एग्जाम्पल जैसे कि हम चल रहे, कांटा लग गया, कांटे लगते ही मैसेज कहाँ गया? रिफ्लेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। हमने जैसे किसी भी चीज की मसल्स हो सकती है, हाथ की, पैरों की, गर्दन की,
किसी की मसल हो सकती है, तो मैंने क्या लिखा है, मसल। ठीक है, तो स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और मसल, ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्च का पाथवे है। और ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज क्लास को हम यही पूरा कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको क्लास समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अपना फीडबैक, आपको क्लास कैसी लगी। उसका आपके फीडबैक से मुझे काफी अच्छा लगेगा, काफी पॉजिटिव फीलिंग या फिर नेगेटिव फीलिंग कुछ भी आई, लेकिन आपका फीडबैक जरूर देना है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। अपने नोट्स पेंडिंग में नोट्स बना के रखना, नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के टाइम, नोट्स को याद करने के लिए जाना काफी यूजफुल रहेगा।